अच्छा जी, सबसे पहला सवाल करते हैं वो ये वाला कर लेते हैं कि आवाज़ आ रही है सबको। पहला क्वेश्चन ये कर लेते हैं कि लेंथ 2 के लिए काम कर लेते हैं, मतलब स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो 2 होनी चाहिए और एक्सेप्ट हो जाएगा। हमें पता है कि ये सवाल जो है वो सिंपल है, लेकिन इसको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर से बनाने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा सा ना जो बेसिक ऑपरेशंस हैं रेगुलर एक्सप्रेशन के, वो यहाँ समझते हैं कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में वो किस तरीके से लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ, फर्ज करें एक वेरिएबल है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिएगा कि सर ने ए लिया है तो ए ही होता है, लेकिन ये एक चीज लिखी हुई है कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, ये एक चीज लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए एक वेरिएबल है जो कि स्मॉल ए से ड्राइव हो सकता है। ए एक वेरिएबल है जो कि स्मॉल ए से रिप्लेस हो सकता है। तो आपके ख्याल में अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी सिर्फ इस ग्रामर की, तो आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या जवाब हो सकता है आपके पास कि इसकी लैंग्वेज क्या है सर? लैंग्वेज बेटा, लैंग्वेज, आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। सिर्फ ए बेटा, सिर्फ ए होगी। ठीक है ना, ये समझ में आ गई बात। अब अगर आपसे ये पूछा जाए, आप बेसिक ऑपरेशन समझ रहे हैं, आपसे ये पूछा जाए तो आपका जवाब क्या होगा? सिर्फ ये वाला, सिर्फ ये वाली बात हो रही है, सिर्फ ये वाली, ओनली ओनली दिस लाइन, नॉट द फर्स्ट वन। ठीक, ए या बी, ए या बी, इसका मतलब है ए। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन में इसके बराबर है, और क्या मैं कह सकता हूं कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन में इसके बराबर है? ऐसा ही है। तो आपको रेगुलर एक्सप्रेशन के दो बेसिक ऑपरेशन समझ में आ गए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में, कि अगर ए या बी लिखना हो तो आप इस तरीके से लिखते हैं। इसका मतलब है अगर कोई वेरिएबल के पास सिर्फ टर्मिनल लिखे हो तो इसका मतलब है यूनियन हो रहे होते हैं वो टर्मिनल आपस में। अच्छा जी, ये बेसिक ऑपरेशन समझ में आ गए। अब अगर आप इस लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करें तो ये लैंग्वेज ये है, हमने बहुत दफा की है, हमने ऑटोमेटा में भी की है, हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में भी की है, और हमने इसको समझा भी है। यही लैंग्वेज है, ठीक है। अब आप क्या चाहते हैं? आप ये चाहते हैं सर एक वेरिएबल हो जो कि ए या बी को बनाता हो, ऐसा ही है। आप कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर लिखने का तरीका सीख रहे हैं, तो कोई आपको बना के नहीं देगा, हम लोग उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि जिस तरीके से हम अपने आंसर पे पहुंच सकते हैं। हमें पता चला कि यार ये लैंग्वेज ऐसी है सर कि अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन याद करूं थोड़ी सी, तो इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन शायद ये थी। अब रेगुलर एक्सप्रेशन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन ये थी, ऐसे ही है। इस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन यही थी, यही थी ना। तो अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि सर ए या बी आए, लेकिन ए कह रहा है कि मैं, मुझे अगर तुम इस तरीके से लिखोगे तो मैं तो एक दूंगा, और हमें चाहिए कितने? हमें चाहिए दो। तो देखिए, मैंने कहा भाई ए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप ए या बी दो, लेकिन आप खुद किसी और से ड्राइव हो जाओ 2 दफा। और वो क्या होगा जिससे आप ड्राइव हो रहे हो, उसको मैं स्टार्टिंग सिंबल कह रहा हूं, क्योंकि वो आपसे ऊपर है। अब बेसिक चीजें याद होनी चाहिए। बेसिक चीज क्या थी कि ग्रामर हमेशा स्टार्टिंग सिंबल से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग सिंबल इज नॉट अबाउट एस, स्टार्टिंग सिंबल इज अबाउट कि जो सबसे पहले लिखा हुआ होता है। तो हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल लिया जो कि ए या बी को जनरेट करता है, और स्टार्टिंग सिंबल से उस वेरिएबल को 2 दफा जनरेट करवा दिया। अब एक के बाद एक लिखा होने का मतलब ये होता है कि दोनों एक साथ आएंगे। अभी जरा देख लेते हैं, फिर कोई सवाल हो तो पूछिएगा। ये देखें, ये देखें, मैंने लिखा, डेरिवेशन कर रहा हूं एस। अब एस के पास एक ही ऑप्शन है, वो क्या है? डबल है, ऐसा ही है। एस के पास एक ही ऑप्शन है, डबल है, वो लिख दिया हमने। अब हम लोग लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हमें समझ में आ रही थी। अब इस पहले ए के पास क्या ऑप्शन है? इस पहले ए के पास 2 ऑप्शन है कि वो ए से भी रिप्लेस हो सकता है और बी से भी हो सकता है, ऐसा ही है। कितने, दोनों में से कोई एक ऑप्शन है ना, या तो ए या तो बी। तो मैंने इसको ए से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन में मैंने इस ए को ए से रिप्लेस कर दिया, तो बन गया ए।
इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर अगर मैं ये करूं ए, तो अब जो है मेरे पास इस ए के पास क्या ऑप्शन है ए, और दूसरे ए के पास क्या ऑप्शन है, उसके बाद भी कोई ऑप्शन है, तो ए बी, तो बन रहे हैं सारे। तो देखिए बड़ी सिंपल है ये, आप जब इसके 4-5 सवाल कर लेंगे तो पांचवा छठा सवाल आप खुद करेंगे, क्योंकि आपको अब लैंग्वेज की टेंशन नहीं है, आपको लैंग्वेज पढ़ के समझ में आ जाती है और आप चीज़ों को पिक भी कर रहे हैं। तो ये कहलाती है डेरिवेशन। और अगर इसकी पास्ट की बनाना चाहें तो पास्ट की भी बन सकती है। देखें एस ड्राइव, आपने ए बनाया 2 दफ़ा, ठीक है, आपकी मर्जी है आप पहले से क्या चूज कर रहे हैं और दूसरे से क्या चूज कर रहे हैं, ठीक है, पहले से क्या चूज कर रहे हैं, दूसरे से क्या चूज कर रहे हैं, क्लियर। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर फॉर एग्जैक्टली टू लेंथ। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर बेसिक ऑपरेशन समझ लेंगे तो वही ऑपरेशन सब जगह यूज होंगे। अगर बेसिक ही ऑपरेशन में आप देखें, आपने 2 ऑपरेशन समझे, अब एक और ऑपरेशन मैं आपको समझाता हूं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जो मैं अब लिख रहा हूं, ए एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई मुझे बता सकता है ये जो मैंने लाइन लिखी है ये क्या है, इसकी लैंग्वेज क्या है? कोई मुझे बता सकता है ये जो लाइन मैंने लिखी है इसकी लैंग्वेज क्या है? बेटा बना तो दिया इसका ट्री, और कितना बनाऊं, सुबहान। खुद भी बना लिया करो कुछ। मुझे बताइए कि इसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप मुझे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में बता दें। सबसे बेहतर जवाब जो होगा मैं वहां रुक जाऊंगा, सबसे बेहतर जवाब जो होगा मैं वहां रुक जाऊंगा। सबके आंसर सही है। एन पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नहीं, सबसे बेहतर जवाब ये है ए का क्लोजर। क्या कहते हैं, सबसे बेहतर जवाब ए क्लोजर नहीं है? अगर मैं सिर्फ ए क्लोजर कह दूं तो सब कवर नहीं हो रहा, ऐसा ही है ना बस। तो अब सवाल ये आता है कि सर कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर में क्लोजर विलोजर तो देखा नहीं, तो कॉन्टेक्स्चुअल ग्रामर को यूज करते हुए हम कैसे करेंगे, तो जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आपने इसकी लैंग्वेज लिख ली, आपने बोला सर इसका मतलब ये होता है ए से ये होता है। अब आ जाते हैं हम अपनी उस पर कि हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं। देखें, अब मुझे बताएं कि हमने एक वेरिएबल, अब आपकी मैं अगेन कह रहा हूँ कि ज़्यादातर मैं ए लेता हूँ, ई लेता हूँ, तो ये कोई चॉइस नहीं है, आपकी मर्जी है, स्मॉल है। अब हम ये चाहते हैं कि एक वेरिएबल हो कैपिटल है जो कि स्मॉल ए को जनरेट करता हो, ऐसा ही है। एक वेरिएबल हो कैपिटल ए जो कि स्मॉल ए को जनरेट करता हो। अब सवाल ये आ जाता है कि सर एक दफा आएगा ये, तो हमें तो इसको बहुत दफा चाहिए, तो हमने कहा अगर सर 2 दफा चाहिए होता तो आपने ये कर लिया था। सर अगर 3 दफा चाहिए होगा तो आप 3 दफा लिख दें, 4 दफा चाहिए होगा तो 4 दफा लिख दें, तो अगर 1,00,000 दफा चाहिए होगा तो आप 1,00,000 दफा लिखेंगे। तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता, कोई और चीज होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास काउंटिंग तो इनफाइनाइट है। तो मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, वो ये है कि ए को कौन जनरेट कर रहा है, स्मॉल ए को कौन जनरेट कर रहा है? कैपिटल है। और हम क्या चाहते हैं, कैपिटल ए बार बार आए, यही चाहते हैं ना। तो अगर कुछ ऐसा कर दें कि ए को ए से ही कॉल करवा लें, रिकर्जन करवा लें, रिकर्जन। अब देखें क्या होगा, मैं डेरिव अभी कंप्लीट नहीं हुई बात, मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई है, ठीक है, लेकिन मैं डेरिवेशन परफॉर्म करता हूं। मैंने लिखा ए ए ए ए पुराना, ये इस ए को दोबारा ए से रिप्लेस करा, फिर ये 2 ए पुराने वाले फिर ए से रिप्लेस किया। अब हमारी तो बात शुरू में ये हुई थी कि सर आपकी डेरिवेशन तो जब खत्म होती है जब तमाम टर्मिनल हो, इसमें तो वेरिएबल ए और ए तो खत्म ही नहीं हो रहा। ए खत्म हो रहा है? नहीं हो रहा ना, क्योंकि वेरिएबल ए में ए आ रहा है हमेशा। तो ए को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? ए को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में? ए को खत्म करने के लिए हमें क्या करना चाहिए आपके ख्याल में?
खत्म का मतलब ये होता है कि ग्रामर में चेंजेस होंगे। नहीं बी नहीं, हम ये कर देते हैं, देखिए हमने लिखा ये और हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिख दिया, एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन क्यों लिखा, आप मुझे बताइए कि ए को खत्म करना है, तो अगर मैं ए को खत्म करना चाह रहा हूं तो ए की मिनिमम वैल्यू कितनी है, तो आपने बोला सर एप्सिलॉन। तो देखिए मैं जब डेरिवेशन स्टार्ट करूंगा, ये आया, मैंने एप्सिलॉन लिख दिया, तो आपको वो मिल गया मिनिमम, ए से एप्सिलॉन बन गया, ये ए से एप्सिलॉन बन गया। अब अगर आपको सिर्फ ए के चाहिए तो आप क्या करेंगे, ए पर नेक्स्ट लाइन में कैपिटल ए को एप्सिलॉन से रिप्लेस कर दिया। एप्सिलॉन लिख नहीं रहा, आपको पता है। फर्स्ट करें आपको 2 ए चाहिए, तो आपने क्या लिखा, ए ए ए ए ए ए और फिर ए। फर्स्ट करें आपको 3 ए चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कैपिटल ए ए ए ए ए ए ए ए ए और फिर जब आपको तीसरी लाइन में खत्म करना है तो आप जहां पर भी एप्सिलॉन नहीं लिखते, इसका मतलब ये होता है कि मैं एप्सिलॉन है, ठीक है। तो ये बात समझ में आई, अभी बात कंप्लीट नहीं हुई मेरी, इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन ये लॉजिक समझ में आई। तो अगर किसी चीज का आपको क्लोजर लिखना हो, हाँ ये अब्दुल समी ने जो चीज पूछी वो मैं उस पर आ रहा हूँ बेटा, एक मिनट रुकिए। अगर किसी चीज का आपको क्लोजर लिखना हो तो क्लोजर के लिए गौर से देखिएगा, जो वेरिएबल यहां है वही वेरिएबल यहां पर हो और यहां पर एप्सिलॉन लिखा हुआ हो, तो जो चीज इस जगह पर होती है उसका क्लोजर बन जाता है। जो वेरिएबल यहां पर है वही वेरिएबल यहां पर हो और यहां एप्सिलॉन हो, तो जो चीज यहां लिखी हुई होती है उसका क्लोजर बन जाता है। इज इट क्लियर? जो भी चीज यहां लिखी हुई हो और जो चीज यहां लिखी हुई हो वही वेरिएबल, अब यहाँ पर फर्स्ट करें, मैं आपको 4-5 एग्जाम्पल बताता हूँ जल्दी जल्दी। ये देखें, फर्स्ट करें ऐसे लिखा हुआ है, जेड ड्राइव ए जेड एप्सिलॉन, ठीक है, तो ये ए का हो गया। अब यहाँ फर्स्ट करें लिखा है बी ड्राइव सी बी एप्सिलॉन, तो ये सी का क्लोजर हो गया। इसी तरीके से मैं लिख दूं डी ड्राइव, एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर ये क्यों नहीं हो सकता कि यहाँ पर सी आ जाए, मतलब अगर मैं उसी फॉर्म में लिखूं, एक स्टूडेंट ने मुझसे ये पूछा था, सर ए क्यों नहीं लिख सकते एप्सिलॉन की जगह पे, सर एप्सिलॉन की जगह पे ए क्यों नहीं लिख सकते, तो जवाब शायद आप लोगों को पता होगा। जवाब ये है कि क्योंकि एप्सिलॉन इसलिए लिखा है क्योंकि ए क्लोजर है, तो क्लोजर में एप्सिलॉन इंक्लूड होता है। अगर ए होता है मिनिमम 1, मतलब ये चीज भी सही है, ऐसा नहीं कि ये गलत हो जाएगी, लेकिन इसमें कम से कम एक ही आएगा, इसके अंदर कम से कम एक ही आएगा। इज इट क्लियर? क्यों कम से कम एक ही आएगा, जब भी ए को खत्म करोगे कम से कम एक ही चाहिए। उसमें एप्सिलॉन क्यों था, क्योंकि आपको एप्सिलॉन से आपका काम बन रहा था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, इज नॉट अबाउट टर्मिनल्स, इज नॉट अबाउट टर्मिनल। अगर फर्स्ट करिए मैं ये लिख रहा हूँ सी ड्राइव जेड सी और एप्सिलॉन, सी ड्राइव जेड सी और एप्सिलॉन, तो ये जेड का जो है क्लोजर होगा। अब जेड जो भी काम कर रहा है वो चीज रिपीट होगी। अब जेड खुद एक वेरिएबल, फर्स्ट करें जेड ये कह रहा है, फर्स्ट करें जेड ये कह रहा है, तो कोई मुझे बता सकता है कि क्या मतलब वो इसका, इस ग्रामर का मतलब कोई मुझे बता दे अगर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इतना सा कोई मतलब मुझे बता दे, इस ग्रामर का मतलब बता दे कि ये ग्रामर करती क्या आपके ख्याल में, ये इतनी सी ग्रामर जो है क्या करती है आपके ख्याल में? जितना मैंने पढ़ाया उसके बिहाफ पे आप आंसर कर सकते हैं। जी बेटा सही, एक स्टूडेंट ने बता दिया।
बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। ए बी का क्लोजर है, ए या बी का क्लोजर नहीं है, मल्टीपल ऑफ ए बी का क्लोजर है, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं आई बिलीव की बात समझ में आ रही होगी आपको। तो आपने 3-4 चीजें देख ली हैं। आपने ए प्लस बी देख लिया, ए देख लिया, ए क्लोजर देख लिया। अब ए प्लस बी का क्लोजर देखना है, ठीक है। क्या देखना है? ए प्लस बी का क्लोजर, इसका क्लोजर देखना है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का क्लोजर कैसे होगा देखते हैं। मैं इस स्लाइड को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। अब आ जाए ए प्लस बी के क्लोजर में। ए प्लस बी का क्लोजर देखें। आपने कहा सर एस, ए एस और एप्सिलॉन, ये क्या है सर? ए का क्लोजर है, ऐसा ही है, ये ऐसा ही है ना। आप क्या चाहते हैं सर? ए अभी कुछ भी हो जाए तो हम क्या करेंगे, ये देखें। हमने कहा कोई मसला ही नहीं है, ये कर लेते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो ए लो या बी वाला रूल लो, ए या बी में से कोई भी लेते रहो, बार बार चलता रहेगा। मतलब एस बना, ये देखिएगा, एस आया, एस आया, ए एस हो गया, अगली दफा ए बी एस हो गया, अगली दफा फिर ए डबल बी एस हो गया, फिर ए डबल बी ए एस हो गया। एंड जब खत्म करना हो इसको तो किससे रिप्लेस कर दो? किससे रिप्लेस कर दो? एप्सिलॉन से। तो ये कहलाता है ए प्लस बी का क्लोजर। तो ये भी जरा अपने दिमाग में बिठा लेंगे ए प्लस बी का क्लोजर कैसे यूज होता है। इज इट क्लियर? अगर ये सिर्फ बेसिक ऑपरेशंस आप याद रख लेंगे, लाइक ए प्लस बी, ए प्लस बी का क्लोजर, ए का क्लोजर, तो आपको कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में कोई मसला नहीं होगा, अनटिल और अनलेस आप खुद एक मसला हो तो। ठीक है भाई, हंसते रहते हो तुम। अब मैं आपको उसी पैटर्न की एक लैंग्वेज लिख रहा हूँ। वो लैंग्वेज क्या है? वो लैंग्वेज है बेटा ये, मॉड w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। जी याद है ना आपको ये? ये इस तरीके से है, ऐसा ही है। अब सवाल वही है कि सर आप तो हो जाएंगे परेशान, लेकिन अगर आप इसको इस तरह से थोड़ा सोचें तो फिर आप परेशान नहीं होंगे। इनफैक्ट आपने घबराना नहीं है, ठीक है। तो ये देखें, अगर आप ये समझ जाए तो आप फिर कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर मैं थोड़ा सा याद करवाऊं, ये करके आया आप अभी, ऐसे ही ना, ये करके आए आप, ये काम करके आए आप। ये क्या था? एग्जैक्टली 2 था। ये एग्जैक्टली 2 था है। इसको अब हंसी आई है? बहुत देर पहले मैंने जोक सुनाया था भाई। क्या हो गया एली बेटा? उसके बाद मैंने सब टाइप भी कर दिया और ये वो। कौन सी वीडियो? खैर, तुम क्या कर रहे हो? तुम पढ़ रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या बातें कह रहे हो बेटा? अब तो मिड टर्म को 2 हफ्ते हो गए, अभी तक सदमा है। अच्छा, सुभान बेटा तुम्हारा, बहुत देर आदमी है। तुम्हारी वजह से मेरा पूरा व्हाइट बोर्ड। तो बता दिया करो बेटा, बुरी बात होती है। बता दिया करो बेटा, बता दिया करो, कोई ऐसे मसले की बात थोड़ी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये क्या था भाई? ये था एग्जैक्टली 2 था। मेरे पास बेटा शो नहीं होता ना व्हाइट बोर्ड, जब शो होता है तो मेरे पास कैमरा शो नहीं होता किसी का।
वो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा ये बताएं एग्जैक्टली टू है ये, जल्दी से बताइए बेटा एग्जैक्टली टू है। अब मुझे बताएं आप इतनी सी लैंग्वेज के अंदर क्या क्या चीजें फोकस कर रहे हैं। आपने बोला सर ए प्लस बी फोकस हो रहा है और कॉन्केटेनेशन फोकस हो रहा है। ये कॉन्केट ही किया हुआ है ना आपने दो को, या आपने दो को कॉन्केट किया हुआ है ना ए के बाद ए। तो अगेन ये तीन कॉन्केट हुए हैं। पहला क्या है ए या बी, दूसरा क्या है ए या बी, तीसरा क्या है ए या बी का क्लोजर। तो क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कि भाई आप दोनों तो कॉन्केट हो जाए, लेकिन आपके अलावा जो एक बंदा है उसको भी मैं आपके पास लिख देता हूँ, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अब क्या करे, वो अब क्या करे, वो ए या बी का क्लोजर जनरेट कर दे। तो जरा गौर से देखें ये चीज और ये वाली चीज, लास्ट वाली लाइन, ये वाली लास्ट वाली लाइन ए या बी का क्लोजर है, ए या बी का होल क्लोजर। लास्ट वाली लाइन ए या बी का होल क्लोजर है। मैंने क्या किया, सिंपल उसको उठा के अपेंड कर दिया, किसके बाद, कॉन्केट कर दिया, किसके बाद, दो के बाद। तो अब अगर मैं इसकी डेरिवेशन परफॉर्म करूँ, ये देखें एस ड्राइव ए ए बी। अब पहला ए कुछ भी हो सकता है, दूसरा ए कुछ भी हो सकता है, तीसरा ए जो उसके बाद चॉइस है कि वो कुछ भी बनता रहे। तो हमें पता है कि जैसे कैपिटल बी आएगा उससे आप कुछ भी करते हैं। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं ये कैसे होगा। जी बताइए ये कैसे होगा। एप्सिलॉन ए कॉमा बी कॉमा ए बी बी ए बी बी, ठीक है ये हो गया। और अगर मैं इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन आपसे पूछूं तो आप लोग माशाल्लाह से ये पढ़े लिखे बच्चे हैं हमारे, तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो कोई है आप में से जो ये कह सके कि सर आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मुझे समझ में आ गया और मैं ये कर सकता हूँ। जी नहीं, ये नहीं बोले कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, साथ में मैंने एक लाइन भी बोली है कि आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि मैं कर सकता हूँ। ये ना बोले सिर्फ कि आप अच्छा पढ़ाते हैं और मैं नहीं कर सकता, ऐसे नहीं बोले प्लीज़। जी कोई इसको सॉल्व कर सकता है, बहुत आसान सा सॉल्यूशन है इसका। कल जब मैंने सुबह क्लास ली है तो दो सवालों के बाद तीसरे सवाल से बच्चे खुद सॉल्व कर रहे थे और उनसे हो भी रहा था। मतलब थोड़ी बहुत गलती हो गई होगी शुरू में, लेकिन इसके बाद जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट सॉल्व कर रहे थे। तो कोई है स्टूडेंट जो बता सके? जी कोशिश नहीं करेंगे, ये हो गया है, आप लिख के भी टाइप करके इसका आंसर भेज सकते हैं। चलिए ये तो मैं फटाफट बता रहा हूँ आप लोगों को कि नहीं ना बेटा, ये देखो एच ड्राइव ए हो गया, ए हो गया। अब ये देखो, अब आप बोलेंगे अच्छा सर ये था, मैं ये चाह रहा था कि आप बता दें। पहले क्या था, सिर्फ ए के पास ऑप्शन था ए या बी। अब ए या बी क्या एप्सिलॉन नहीं हो सकता क्या? हुआ नहीं हुआ? मैं भी बेटा तुम्हारे नंबर लिख रहा था, मिड टर्म में आ ही नहीं रहे थे, तो उससे पहले रिजल्ट लॉक कर दिया। मैं भी सीरियस में ही बोल रहा हूँ, मैं मेरा और आपका बताएं, पढ़ाई में कोई मजाक है? या मैं आपको कभी नहीं पढ़ाता हूँ, बोलता हूँ नहीं यार आज नहीं पढ़ाएंगे, और ये मैं भी बहुत सीरियस था बिल्कुल कसम से। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम लिख इतना क्या रहे थे, मतलब टाइप ही नहीं हो रहा था तुमसे। अगला सवाल। तुम तो बेटा
तुम तो ना, मैं क्या बोलूं। अच्छा सवाल ये है कि सवाल कौन सा करवाऊं मैं आपको। इवन इवन और ऑड का कर लेते हैं। ये देखें इवन लेंथ। अपना देखें मैं ये चाहता हूँ कि इस सवाल से आप लोग खुद ही कोशिश शुरू कर दें। तो इवन लेंथ क्या होती थी? अब आप ना थोड़ा सा आइडिया लें तो मुझे बताएं कि ये इवन लेंथ है। देखें ये बाय प्रैक्टिस हमें इनकी सबकी रेगुलर एक्सप्रेशन आती है, तो हम इनको रेगुलर एक्सप्रेशन की मदद से कर रहे हैं बाय प्रैक्टिस। लेकिन फर्ज करिए अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं अभी आती तब भी हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये हमारा सवाल है इवन लेंथ का। तो अगर आपसे पूछा जाए इवन लेंथ का, तो अब आप सोचे इवन लेंथ पे वही कॉन्सेप्ट यूज होगा जो टू लेंथ के लिए हो रहा था। इवन लेंथ के अंदर वही कॉन्सेप्ट यूज होना चाहिए जो टू लेंथ के अंदर हो रहा था। तो वो और टू का लूप चलाना है। तो अब आप सोचिए जरा कि कैसे होगा काम। यही यही तो सवाल था आप लोगों से कि आप लोग बता दें। ये देखें एस ए ड्राइव ए और बी, ये हो गया। अब बताएं हम क्या चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि जब भी ए या बी आए मल्टीपल ऑफ टू में आए। और मल्टीपल ऑफ टू कौन बना रहा है हमारी लैंग्वेज को? हमारी लैंग्वेज को मल्टीपल ऑफ टू कौन बना रहा है? हमारी लैंग्वेज को मल्टीपल ऑफ टू कौन बना रहा है? कौन सा वेरिएबल है? कौन सा वेरिएबल है? एस। तो हम एस को एस का क्लोजर कर देते हैं किसी और से। सही है सर, ये हो गया। अब देखें अगर हम स्टार्ट करेंगे, देखें z, अगर आपको सिर्फ एप्सिलॉन चाहिए तो एप्सिलॉन हो गया। लेकिन अगर फर्ज करें आपको एप्सिलॉन नहीं चाहिए, आपको दो चाहिए कम से कम, तो आपने कहा z एस z। ठीक है, एस से आपने ए बनाया, z ए से आपको पता है कि एक से ए आ जाएगा, एक से ए आ जाएगा। एक लाइन में मैं लिख रहा हूँ, आप नहीं लिखिएगा, और एप्सिलॉन आ जाएगा। हो गए दो। लेकिन फर्ज करें आपको दो दो नहीं चार चाहिए, तो आप z को जब तक सिस्टम में रखेंगे जब तक आपकी क्वांटिटी पूरी ना हो जाए। मैं इस पे टाइम की वजह से, जगह की वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड से कर रहा हूँ। तो मैंने z को किससे रिप्लेस कर दिया? z से। अब ये दो s का मतलब है चार ए, और चार ए का मतलब है चार कैरेक्टर्स। इस तरीके से ये काम हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? जब भी z को खत्म करना हो एप्सिलॉन से खत्म कर दें। क्लियर हो गई बात? अगर ये बात क्लियर हुई है तो अगर दुनिया में इवन होता है तो कोई चीज़ इवन होती ही नहीं होती तो क्या होती है? ऑड होती है ना। तो फिर ऑड के लिए बताइए, मुझे सजेस्ट कीजिए ऑड के लिए क्या होगा। ऑड लाइन के लिए सजेस्ट कीजिए। अच्छा आप लोग जब इवन से ही हेल्प ले सकते हैं? नहीं बेटा, नहीं, मैं रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं पूछ रहा। मैं आप लोग इवन की कॉन्टेक्स्ट की ग्रामर देखिए और फिर देखिए कि वो किस तरीके से उसको यूज करके आप ऑड बना सकते हैं। यस ऐसा ही होगा। एप्सिलॉन की जगह क्या कर ले? एप्सिलॉन की जगह उसको ए, कैपिटल ए कर दें। ठीक है, क्यों? इसका रीजन ये है। नहीं बेटा नहीं, ये देखें मैं आपको समझा देता हूँ। अभी मैंने लिखा नहीं है, अभी मैं समझा देता हूँ। देखें ये चीज जो है ना, ये चीज कह रही है कि मल्टीपल ऑफ टू चलता रहेगा। लेकिन जब आपको z खत्म करना हो सिस्टम से तो आप z की जगह पे एप्सिलॉन लिख देते हैं। तो एप्सिलॉन लिखने की वजह से, एप्सिलॉन लिखने की वजह से आपके इवन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि s जो है वो मल्टीपल ऑफ टू है, और z जब खत्म होगा तो एप्सिलॉन से खत्म होगा। लेकिन अब आप क्या चाहते हैं? z एप्सिलॉन से खत्म ना हो, क्योंकि आपको इवन पे खत्म नहीं करना है, किस पे करना है? ऑड पे। तो आप यहाँ पर एक a लगा दें बस। अब देखें z, अब आपको सिर्फ एक लाइन चाहिए, तो आपने z को a से रिप्लेस किया और सिंगल a ले लिया, सिंगल b ले लिया। फर्ज करें आपको थ्री लाइन चाहिए, थ्री, तो आपने z लिखा
फिर आपने लिखा एस जेड। अब आप एस को ए कर दें और जेड अपनी जगह पर है, ए और जेड को आपने ए से। जब आपको जेड को खत्म करना हो, आपको लाजमी एक ए चाहिए होगा, उस एक ए की वजह से आपका इवन जो है वो क्या बन जाएगा, ऑड बन जाएगा। और चूंकि यहाँ पर ए नहीं है तो आपका इवन इवन ही रहेगा। इज इट क्लियर? सही है ना बेटा? अच्छा जी। स्टार्ट्स विद ए। तो अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन थोड़ा सा याद कर लें तो ये होती थी, तो हम क्या कह रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो भी चीज ड्राइव कर रहा है उसमें शुरू में ए आना चाहिए और फिर ए आ जाए। और अब इस कैपिटल ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए या बी का क्लोजर जनरेट कर दे। ठीक है भाई, ये देखें, जब आपकी ग्रामर स्टार्ट होगी तो पहला रूल जो है वो स्टार्टिंग सिंबल क्या है, ए। तो ए आ गया शुरू में, ये देखें एस ए। अब जो भी बनाना है आपने ए के बाद बना लें आप। तो ये जो चीज़ है वो क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए या स्मॉल बी, ए प्लस बी का होल क्लोजर। इज इट क्लियर? क्योंकि कैपिटल ए एक दफा टर्मिनल हो गया, स्मॉल ए एक दफा टर्मिनल हो गया है, तो आप कुछ भी कर लें वो हटेगा नहीं वहां से। इज इट क्लियर? इसी तरीके से एंड्स विद में क्या होगा, एंड्स विद में ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, ये एंड्स विद हो जाएगा। तो बताएं, स्टार्ट और एंड समझ में आ गया? जी समझ में आ गया? जी। अच्छा फिर ये बताएं कैसे होगा। स्टार्ट एंड एंड विद डिफरेंट सिंबल। मुझे सबसे आंसर चाहिए इसका, मुझे आता नहीं है ये वाला सवाल, तो आप लोग बता दें। और जब सब लिख लें अपने पास तो मैं जिसका नाम कॉल करूंगा तो वो मुझे आंसर बताएगा। अगर उसने नहीं बताया तो उसकी आज की एब्सेंट लग जाएगी। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, बस आंसर बताना है। कोशिश करें, जिसका नाम लूंगा वो मुझे आंसर बताएगा। पार्टिसिपेट करना है बस, बहुत ही आसान सवाल है। सोच ले बेटा एक दफा, जब बन जाए तो फिर देखेंगे वो स्ट्रिंग बन रहा है नहीं बन रहा है जो आपको बनाने हैं। जी मोहम्मद आकिब, आंसर बताइएगा। आंसर बताइए। रिजवान अहमद, आंसर बताइए रिजवान अहमद। मोहम्मद इब्राहिम, आंसर बताइए। तहरीम, आंसर बताइए। और वजाहत हैदर, आंसर बताइए। जिन लोगों के मैंने नाम लिए हाँ कर लें, रिस्पॉन्स कर लें। इसका मतलब अगर रिस्पॉन्स नहीं किया तो इसका मतलब वो क्लास में नहीं है। हाँ बेटा मुझे पता है, मैंने जिनसे पूछा है वो लोग बताएं।
हुज़ैफा, रिजवान। रिजवान शायद क्लास में मौजूद नहीं है। अच्छा बेटा, सही नहीं है वैसे ये, मैं बताता हूँ। मैंने 2 लोगों का और नाम लिया था, वजाहत, रिजवान, हुज़ैफा। अच्छा कर लो बेटा। यार ये इतना आसान सवाल मैं अभी किसी और स्टूडेंट से पूछूंगा तो वो आंसर कर देगा, लेकिन इत्तेफाक से जिनसे मैंने पूछा वही आंसर नहीं कर पा रहे। एक स्टूडेंट ने मुझे लिख के भेज दिया आंसर। मतलब आप लोग सोचें फिर कि एग्जाम में क्या होगा। ये देखें, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो जाए, बी से स्टार्ट हो रहा है ए पे एंड हो जाए, बस ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्लोजर जनरेट कर दे। सिंपल है, कर लिया है बच्चों ने, लेकिन जिनसे मैंने पूछा था उन्होंने आंसर नहीं किया। बेटा हुज़ैफा जो मैंने लिखा है वो देख लो, आपका वाला स्टार्ट विद ए हो रहा है। सही है बेटा, समझ में आ गया? स्टार्ट विद ए, अगर ए से स्टार्ट हो रहा है तो बी पे एंड, तो एस के बाद 2 ही ऑप्शन है, या तो ये या तो ये। अगर इसने ये चूज किया तो नीचे आ जाएगा, अगर ये चूज किया तो भी नीचे आ जाएगा। तो इन एनी केस कैपिटल ए सेंटर में है, तो कैपिटल ए सेंटर होने की वजह से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात सबको? तो जरा स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल ये कीजिए, स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल। एस ए ए ए और बी ए बी और एप्सिलॉन, और कैपिटल ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ए ए और बी ए और एप्सिलॉन, और यहाँ पर ये ए भी जनरेट कर सकता है और बी भी जनरेट कर सकता है। ये हो गया, क्योंकि स्टार्ट एंड एंड विद सेम सिंबल में ये चीज़ होती है।